हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अदिति सिन्हा और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अदिति सिन्हा डॉट इंडियन क्रिएटर पे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं 1 to 1 ऐसे क्लिप लेकर के आई हूं। जैसा कि जो लोग मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैंने अपने छोटू से क्लिप में ये बताया था कि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियोस डांस वाले चैनल पे भी अपलोड नहीं कर पा रही थी और मेरे इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पे भी। मैंने इसको स्टार्ट तो किया था बिकॉज मेरे कुछ ऐसे फ़ैन, लाइक अब मैं उनको फ़ैन नहीं मानती हूँ, मैं अपने फ्रेंड की तरह ही मानती हूँ। वो खुद को मेरे फ़ैन तो कहते हैं बट मैं कोई स्टार हूँ नहीं, मैं बहुत ही नॉर्मल सी बंदी हूँ। तो मैं सबको अपनी फ्रेंड की तरह मानती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि अदिति जी आप एक अलग से व्लॉग का चैनल बनाओ और अलग से अपलोड करो अपने रूटीन, डे आउटिंग, सब कुछ जो हमें अच्छा लगेगा देखना। बट वो मुझसे नहीं हो पाया। मैंने चैनल तो बनाया बट वो नहीं कर पाई बिकॉज मई में मैंने चैनल आई थिंक क्रिएट किया था, जून, मई जून ऐसे ही कुछ। और फिर जून से मतलब लास्ट मई से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, अच्छे अच्छे चेंजेस आ गए। तो मैं थोड़ी बिजी हो गई। हाँ, मैं चाहती तो मैं उन सारी चीज़ों को शेयर करती बट उस टाइम पे मेरा माइंड सेट नहीं था किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। मैं उस टाइम पे उन चीज़ों को ना बस जो आ रहा था मैं लेती चली जा रही थी, जो आ रहा था मैं लेती चली जा रही थी बिकॉज मुझे सबको समेटना था। कहते नहीं, एक रैक में सबको तैयार करके रखना था 1 by 1, क्योंकि कुछ भी बिखरना भी नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा भी था कि कुछ भी बिखेरना भी नहीं है, सबको संभालना है अच्छे से। तो उन सब चक्करों पे ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। बट नाउ फाइनली मैं थोड़ी फ्री हूँ, थोड़ी नहीं, हाँ फ्री हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज फ़ोन ख़राब होने के बाद से ना तो मेरा यूट्यूब में कोई अपडेट था, ना ही मेरे इंस्टा पे कोई अपडेट्स है और ना ही मेरे फेसबुक पे। और जब मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया तो मैं देखी बहुत लोगों के मैसेजेस पड़े हुए थे कि आपके कोई वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आपकी तबीयत तो सही है। तो हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्तों, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छे से रहना, ख्याल रखना। और वैसे भी अब तो माता रानी आ रही है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महालया। माँ दुर्गा आ रही है, कल कलश बैठने वाला है। आज संडे का दिन है, मैं घर पे हूँ, रूम पे हूँ, मतलब घर नहीं रूम पे हूँ। घर, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, बाहर बहुत लोग को पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं अपने घर से दूर रहती हूँ, अदर स्टेट पे रहती हूँ। तो वहाँ दूर है तो फिर भी मेरे लिए तो घर यही है ना, जहाँ रहते हैं वही अपना घर होता है। हाँ, यहाँ मेरे पेरेंट्स नहीं है तो आप रूम कह सकते हो, घर तो माँ बाप से बनते हैं, तो बस उसकी कमी है। अदरवाइज़ ऑल सेट, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाइफ में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बिजीनेस है। तो मैं कोशिश करूँगी अब से। मुझे किसी ने ये कमेंट किया, नहीं कमेंट नहीं, मैं सजेशन कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि अदिति आप ऐसा करो कि आप एक अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि पर डे एक छोटी सी क्लिप बट आप उसको करोगे अपलोड। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने जब एक डाला था कोलकाता का ब्रिज का, तो मेरे उसके 1000+ नहीं 2000+ आई थिंक मेरे व्यूज़ चले गए थे उसमें। तो उन लोगों ने कहा कि जब आप छोटे भी क्लिप डालते हो तो व्यूज़ उसके बढ़ते हैं बहुत। लोग अपडेटेड आप जब रहते हो तो लोग भी आपके चैनल पे अपडेटेड रहते हैं, तो आप अपडेटेड रहो। बट नहीं हो पाया, आई एम रियली सॉरी यार। बट अब से मैं कोशिश करूँगी, अभी से नहीं मैं कहूँगी बट कुछ दिनों से मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपलोड करूँ अपने ब्लॉग वाले चैनल पे। बिकॉज डांस का चैनल मेरा वैसे भी बहुत ओल्ड है और वहाँ पे कॉपीराइट आते रहता है, तो मैं वहाँ पे का तो नहीं, बट हाँ डांस की वीडियोस मैं वहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी जब मुझे टाइम मिल जाए। तो इसमें मैं अपने अपडेट्स, और अभी मैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, ज़्यादा मैं कहीं आउटिंग की ही नहीं हूँ। ज़्यादा क्या, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया यार। अभी तो मैं बस शहर को और माहौल को समझ रही हूँ, समझ चुकी हूँ आप कह सकते हो। अब माइंड सेट कर रही हूँ और माइंड सेट करते करते अब आ गया है दुर्गा पूजा। तो सोच रही है कि पहले माता रानी का स्वागत का तैयारी कर ली। घूमना फिरना तो लगा रहेगा, मस्ती क्या है लाइफ में आती जाती रहती है। बस देवी माँ तो साल में एक बार ही हमारे बीच आती रहती, तो पूरे साल हमारे साथ ही है। बट अपनी सेवा करने का मौका इस भव्य तरीके से तो एक बार ही देती है ना देवी माता। तो उनके स्वागत की हम तैयारी में थोड़े लग जाते हैं। दूसरी बात, अनन्या, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना मिस कर रहे हो। मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ बट जब मैं दिल्ली आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। आई स्वेयर कि मैं आपसे मिलूँगी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना पसंद करते हो। मैंने आज ही आपका मैसेज देखा है और आपने उस मैसेज में ये भी बात कही कि किसी ने मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो पे ये कमेंट किया था कि क्या कोई किसी की नकल करने वाले आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने उसका रिप्लाई अदिति जी क्यों नहीं दिया, आप दो उसका रिप्लाई। तो ठीक है, मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी।
पूछने वाले चाहे किस भी थॉट से पूछे हो, उनकी सोच जैसी भी रही हो, बट मैं उसका जवाब अपने तरीके से उस सवाल के अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ में आया मैं वो दूंगी। क्योंकि हम एक जिसमें एक एग्जांपल दूंगी, सवाल पूछने वाले को थोड़ा सा तो हिंट यहीं पे मिल जाएगा कि सपोज़ मैं 2017 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है। और कॉलेज में मुझे सब लोग जानते थे जिसको मैं नहीं भी जानती थी, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक रिफ़्रेशमेंट दे रही हूँ जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए। तब किसी बंदी ने मुझे कॉल किया था आफ्टर कॉलेज कि अदिति वीडियोस जो यूट्यूब पे चैनल बनाया उसमें सेटिंग क्या क्या होता है। और मैंने अपना कीमती वक्त, क्योंकि लोगों का वक्त तो बहुत कीमती होता है उनके हिसाब से, तो मैंने अपना कीमती वक्त उस बंदी के लिए लगाया और मैंने उसको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेरा नकल किया, इसका मतलब ये है कि उसने एक इनिशिएटिव लिया अपनी तरफ से खुद के लिए, किसी को देख करके। ये नकल नहीं होता, ये होता है किसी की अच्छी आदतों को ग्रैब करके अपने ऊपर उस चीज़ को उतारना, ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब मैं उसको कभी नहीं आज तक कही कि मैंने तुमको यूट्यूब में सेटिंग सिखाई थी, आज तक मेरे मुंह पे नहीं आई। आज ये बात कह रही हूँ बिकॉज ऑफ लोगों को एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं तभी समझ में आते हैं। कहते नहीं है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बस अभी ज़माना वही हो चुका है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि वीडियोस बनाती है सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड करती हो, कोई सेंस नहीं होता। तो यू गाइज आर नॉनसेंस, तुम मुझे सेंस मत सिखाओ, बिकॉज तुम लोग जो हो ना नॉनसेंस के बीच में रहते हो दिन रात। ऐसे पार्टनर्स के साथ तुम लोग रहते हो और तुम लोग को पूरी दुनिया नॉनसेंस नज़र इसलिए आती है बिकॉज तुम लोग को अपने पार्टनर को ऊपर फील कराना होता है कि वो सबसे बड़े हैं। अब तुम उसको ऊंचा कैसे फील करोगे? तुम उनके सामने क्या करते हो, दूसरे लोगों को गलत कहते हो, दूसरे लोगों को डाउन फील कराते हो। तुम्हारे गलत या किसी को डाउन कह देने से वो डाउन नहीं हो जाएगा। मैं चैलेंज देती हूँ कि चलो तुम जो मैं हूँ ना, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड के बारे में पता कर लो और उसका एक कोना भी बनकर दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ, ठीक है। जिसने मुझे नॉनसेंस और सेंस वाली बात की थी ये उनके लिए था। दूसरा, जिसने मुझसे ये सवाल पूछा कि नकल करके आगे अनन्या, मैं उसका जवाब दूंगी, आई स्वेयर मैं दूंगी जवाब। आप ये मत सोचो कि मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि सवाल पूछने वाले को भी ये लग गया होगा कि मैं उसका जवाब नहीं दे रही हूँ, मतलब कि मेरे पास जवाब नहीं है। अदिति सिन्हा के पास हर सवाल का और हर बात का जवाब उसके मुंह पे उसी वक्त मौजूद होता है, बट वो नहीं देना चाहती है बिकॉज उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो अब फ्रंट में आकर के बकवास करे, ठीक है। मैं आपके बकवास का जवाब आपके लेवल पे आके दे सकती हूँ, बट मेरे ये संस्कार नहीं है। तो मैं उसको बहुत ही तहजीब से, बहुत अच्छे से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी और मुझे अच्छा कंटेंट मिल गया है भाई, तो मैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी जो कि। एंड चलो ये सब बातें साइड कर देते हैं। हाँ, आज वीडियो था तो मैं ये वीडियो पे वो चर्चा इसलिए कर गई ताकि उस बंदी को ये फील हो जाए या उस बंदे को ये फील हो जाए कि मुझे तुम्हारी की गई चालाकियाँ बखूबी पसंद समझ में आती है। और ये मत सोचना कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम लोग कहते हो ना कि मैं उड़ती चिड़िया के पर देख कर बता देती हूँ कि वो चिड़िया तो अपने कायदे में रहना तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज़ अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती बिकॉज मेरे को तुम जैसे फालतू लोगों के मुंह नहीं लगना, ठीक है। दूसरी बात, मैं रिप्लाई करूँगी उस कमेंट का, ज़रूर से जवाब मैं आपको दूंगी। आप बिल्कुल मत सोचिएगा मैम कि मैं उस चीज़ को भूल गई हूँ, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। मैम मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंस दूंगी और मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जिस सर ने आपको समझाया हो, जिस मैम ने आपको इस बारे में समझाया हो कहने को उस टाइम पे, उन सबको मैं ये रिप्लाई दूंगी। तो आप सब लोग देखना इस वीडियो को, आप सबके लिए ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। कहते नहीं है कि प्यार करने वाले तो वैसे भी हमें पसंद करेंगे, आगे तो हमें हेटर्स बढ़ाते हैं। तो आपके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूँगी, आप देखना, ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने आपको हर जगह से भले ब्लॉक कर रखा है बट सोशल साइट से नहीं किया है, ठीक है। तो आपको फ्रीडम है देखने की, आप कर सकते हो, आप देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। अलाउड है आपको देखना और अच्छे अच्छे मुझे कंटेंट देना। तब तक के लिए, क्योंकि माता दुर्गा आ रही है, तो वैसे भी मैं जो हूँ ना शिव के रुद्र रूप को भी पूजती हूँ, तो मेरे से बच के रहना। जिस दिन मैंने अपने असली रुद्र रूप दिखा दिया ना, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। बेहतर है कि मैं मुस्कुरा करके ही तुम्हें जवाब दूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने अगर गुस्से में जवाब देना शुरू किया ना तो तुम अपने गुस्से भूल जाओगे। तो कायदे में रहो मेरे पास। तो दूसरी बात अनन्या जी, जब भी मैं आऊँगी रांची
तो मैं आपको तो ये नहीं कहूँगी कि आप रांची आ जाओ, बिकॉज़ आपके लिए वो नया जगह है। बट हाँ, मैं जब रांची में कभी आऊँगी, मैं ऐसे मतलब लीव लूँगी अपने ऑफिस से कि मैं दिल्ली भी विज़िट कर सकूँ और आप लोगों से मिल सकूँ फिर से। बिकॉज़ मैं तब नहीं जानती थी आपको, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था आपके बारे में, या फिर कभी मिले भी होंगे तो मुझे ध्यान नहीं है। पर हाँ, आप मेरे पीछे से इतना मेरा प्यार मुझे दिए हो, आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप सबको, मेरे यूट्यूब फैमिलीज़ को, एंड उनको भी जो मुझे पसंद नहीं करते उनको भी लव यू टू। तो तब तक के लिए बाय बाय। दुर्गा पूजा आ गया है, कल कलश बैठने वाला है, तो तैयारी करो यार। क्या है, बकवास लोगों की बातें साइड करो और तैयारी में लग जाओ। देवी माता की तैयारी करो, चेहरे में रौनक बरकरार रहेगी, स्माइल बरकरार रहेगी। और हाँ, आँखों के किनारे काले घेरे भी नहीं पड़ेंगे अगर दूसरों की बुराई सोचने में रात अगर देर तक ना जगो तो। जल्दी सो और अपने आप को रिफ्रेश रखो। आँखों के आगे काले घेरे उसे अवॉइड करो और उससे बचे रहो, ठीक है। दूसरी बात, मेहनत मेहनत मेहनत, मुझे नहीं पता कौन कितना क्या मेहनत करता है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि देवी माता आप आ रहे हो तो इस साल अपने साथ सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और उनकी मेहनत का फल का उपहार लेकर के आओ। और जिनको जो भी तकलीफ़ है, उनके बॉडी में किसी तरह की तकलीफ़ है या फिर कोई मेंटली किसी जगह से तकलीफ़ में है, किसी की वजह से कोई तकलीफ़ में, तो वो सारी तकलीफ़ें दूर कर दो उनकी ज़िंदगी से और इंसान को खुश रहने की शक्ति दो। और गलत चीज़ों से दूर रखो, उस इंसान के मुंह से गलत बातें ना निकले, उसको गलत चीज़ें बोलने से रोको और अपनी आशीर्वाद बनाए रखो। और आप सब भी श्रद्धा भाव से माता रानी की सेवा करो और खुश रहो। और क्या यार, खुश रहो, मज़े रहो, मस्त रहो। और हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ बनी रहो ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पेरेंट्स से कट जाते हैं ना, झूठ सच की शुरुआत वहीं से होनी शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स के साथ बने रहो, सच्चे रहो, दिल से हमेशा अच्छे रहो और कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। ऊपर वाला बैठा है आपके रिजल्ट्स को लेकर के, तो बी केयरफुल। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और अपना ख्याल रखना और अपने परिवार के साथ बने रहना। बाय।